गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र तिवारी। मैं आज आप लोगों के सामने एक बार फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा एग्जाम क्वेश्चन है। और ये विश्व भूगोल से संबंधित सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे जो कि ज्यादातर पूछे गए एग्जाम में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक चीज बता दें कि भैया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, देन यू कैन सब्सक्राइब इट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है हाइग्रोग्राफ माना जाता है? हाइग्रोग्राफ। क्वेश्चन नंबर फोर, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भैया भूकंप के झटके मापने के लिए जो सीस्मोग्राफ होता है, वो दूसरा है रिएक्टर स्केल, उसके झटके को मापता है। ठीक है, और वो भूकंप की जो है आर्द्रता मापता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसको होमोस्मल कहा जाता है। ठीक है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों, यानी एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो होमोस्मल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोगोनल कहा जाता है। यानी समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोगोनल कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ओके, उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सो शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहनें किसे कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो बृहस्पति से टकराया था। ठीक है, यानी शुमेकर लेवी 9 जो है धूमकेतु किससे टकराया था? बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहा जाता, किसको कहा जाता? छोप मंडल पर। मतलब कहाँ होता है? तो छोप मंडल पर होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 1 डिग्री देशांतर को सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी? कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूरी होगी। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एल्यूमीनियम द्वीपीय समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियोस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का माउंट कोसियोस्को। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारा देता है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महाद्वीपीय और महासागर किस श्रेणी में उच्चवाच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चवाच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हैश ने किया था प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत का प्रतिपादन। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% जो है महाद्वीपीय मग्न का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन हैं। ठीक है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप
किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। उसके बाद बात आती है अगर 25 नंबर क्वेश्चन, तो किस देश में भूकंप से उत्पन्न निकासीकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रशास्त्र पुंसचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था। 27 नंबर, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे ध्रुवभूत शैली का क्या मतलब क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है, यानी कि जो लावा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसे मैग्मा कहलाता है, यानी ध्रुवभूत शैल क्या कहलाता है? तो मैग्मा कहलाता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में अल्प पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो तत्काल मकान मरुभूमि किस देश में? तत्काल माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में माकन मरुभूमि स्थित है। 31 नंबर की क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। 32 नंबर की बात करें तो सीप का निर्माण किससे होता है? तो पवन से होता है सीप का निर्माण। 33 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? 29 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, तो 97% भाग। 34, वायु दाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है, कैसे होती है? जब वायु ठंडी होती है तो वायु दाब का जो है ठंडी और शुष्क होती है तो वायु दाब का सबसे ज्यादा दाब होता है। ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में प्रति चक्रवात वायुदाब केंद्र में अधिक होता है। भाई जब ऐसे घूमता है तो बीच में सबसे ज्यादा वायुदाब होता है, इसलिए तो दबता है। ओके। 36 नंबर के क्वेश्चन जब बात करते हैं हम, तो किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो सहवानीय वर्षा जो है बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। सहवानी यानी जब बादल गरजे, बिजली चमके और जब बरसात हो तो कौन सी वर्षा होगी? तो सहवानीय वर्षा हो। ठीक है। विक्टोरिया झील कहाँ पर अवस्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अब आपको विक्टोरिया झील से नाइल नदी के बारे में पता चलना चाहिए। ठीक है, आप पता करके बताइएगा। पृथ्वी पर समुद्री तल से सर्वाधिक नीचा झील कौन सा है? मृत सागर जो है सबसे नीचा झील है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरिनोको जलप्रपात में स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर को विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 41 नंबर क्वेश्चन, जो कि हमारा वर्ष 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक तटास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया। 42 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पैम्पास कहा जाता है उसको, पैम्पास कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मृत सागर है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रेनेल जलधारा जो है किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की जलधारा का नाम है रेनेल जलधारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर में क्या आता है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम धारा होती है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य सामान्यतः क्या होता है? तो 24 घंटे और 24 घंटे 52 मिनट के अंतराल पे डेली का जो ज्वार भाटा होता है इन्हीं मध्यों में होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, गंगा नदी का जो है डेल्टा है किस प्रकार का है? तो चापाकार है। हुनागहो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर जो है हमारा हुनागहो नदी गिरती है। 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हानागहो नदी जो है चीन के लिए शोक के लिए जाना जाता है। इस प्रकार मेरे सारे क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको इसी प्रकार के वीडियो और भी मिलते रहेंगे, आपके लिए आते रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन होगा, आपको भी लगा होगा हाँ अच्छा क्वेश्चन, और मुझे भी लगता है कि अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए हमने आपके सामने प्रस्तुत करा। और हम चाहते हैं कि भैया मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। साथ साथ जाते जाते एक चीज और बताते हैं कि भैया देखो, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ना शिद्दत से सोच लो तो अपने आप हर चीज आने लगती है। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं उसका एग्जांपल नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ आने दीजिए समय। तो मैं ज़रूर आपको एग्जांपल देंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं, जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये चीज़ आएगी, अगर आप अपने मन में ये सोच लो, जैसे बहुत बार हम लोग, आप एग्जांपल दे रहे हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मैं मैथ नहीं आती, कई बार मुझे सोचता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, कई बार मैं सोचता हूँ कि मुझे जी नहीं, जब मैं ये सोचूंगा नहीं आती तो आपको नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन आप ये सोच ले कि मुझे आती है, उस दिन आएगी। आपने बहुत बार सुना होगा एक चीज और, कि मैथ का क्वेश्चन, बहुत लोग जो मतलब जिनको मैथ आती है, थोड़ा बहुत आती भी होगी, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई मैथ के पीछे मेहनत ऐसे लगाते रहो तो आ जाता है आंसर। मैथ मैथ चीज ऐसी चीज है कि जितना लगाते रहो आ जाता है। भैया ये सरासर रॉन्ग है, मिथ है। आपको चूतिया बनाने वाला काम किया जाता है। ये बताइए, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक मतलब बंदा जिसको मैथ के बारे में नहीं पता है, उसका मेथड नहीं पता है कैसे लगाना है, तो उसको आप गलत सही कुछ भी करोगे तो आपका मतलब जो है मेथड कंप्लीट नहीं होगा, आप उसको कंप्लीट उसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन होती है, जब आपको मेथड ही अप्लाई करना नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस होती है, तो आपको ये चीज सोचनी है कि किसी चीज का अगर मेथड पता है तब तो उस पर मेहनत करने लायक है, अगर मेथड नहीं पता तो पहले आपको मेथड जानना जरूरी होगा, और तब आप उस पर अप्लाई करो, तब आप मेहनत करोगे तो पक्का रंग लाएगी। लेकिन बिना मेथड, वही कह रहे हैं, सही दिशा में मेहनत करना वो हमारे लिए काम करता है। अब एक गड्ढा खोदना शुरू करो जहां बैठे हो, तो चाहे जितना भाई बहुत मेहनत है गड्ढा खोदना, लेकिन क्या फायदा गड्ढा खोद, पानी भरेगा तुम्हारा नुकसान ही है। ठीक है, दीवार को धक्का मारो घिसकेगा नहीं तो क्या फायदा, बकलोल वाला काम करोगे गधों वाला। तो ऐसा काम नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब अच्छा काम, एकदम परफेक्ट वर्क जब आप करते हो, सही दिशा में वर्क करते हो, सही दिशा में मेहनत करते हो, वो चीज हमारे लिए बेनिफिट होती है। खैर, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी सेल्फ